हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी आंसर्स उन क्वेश्चंस के जो कि मैंने आपको कल वीडियो के दौरान पूछे थे, और आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लेकर आए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, जिसके हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को कर सकते हो आसानी से क्रैक और बन सकते हो एक गवर्नमेंट ऑफिसर। इसके लिए जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर जो कि आपको हमारी लास्ट वीडियो में मैंने पूछे थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक। तो बेसिकली कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वहीं के स्टेट कोविड टास्क फोर्स हेड, जिनका नाम है डॉक्टर CN अश्वत्था नारायण, इन्होंने स्पेशली जितने भी एबल पर्सन्स हैं उनके लिए एक कोविड हेल्पलाइन लेकर आए जिसका नाम है सक्षम। तो ये जो है एक तरीके की हेल्पलाइन है जिन लोगों को भी कोविड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी जो है वुमेन बनी है, फर्स्ट भारतीय महिला बनी है फाइटर पायलट। तो बेसिकली उनका नाम है माविया सुदान। तो ये रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की और 24 साल की ये महिला हैं और ये पहली भारतीय महिला बनी है जो कि सिलेक्ट हुई है फॉर द फाइटर पायलट की पोजीशन के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी छोटे विलेज से ये बिलोंग करती हैं, वहाँ रहती हैं और ये अब बन चुकी है पहली भारतीय महिला जो कि इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुई हैं। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे CEO कहा जाता है, ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। किसकी फुल फॉर्म है ये फुल फॉर्म है RBIH की। तो किसको चुना गया है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ RBIH? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मृदुल सागर, सेकंड ऑप्शन है जयंत कुमार दास, देन उसके बाद तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है सुधा बालाकृष्णन, उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है राजेश बंसल। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो इसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बेसिकली जो है CEO एक पोजीशन है जो कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब में इसमें से एक पर्सन को मिली है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन D राजेश बंसल। तो बेसिकली जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब है, इन्होंने अपॉइंट किया है राजेश बंसल जी को एज द CEO ऑफ RBIH। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं A May 23, B May 22, C May 21 और D ऑप्शन है May 20। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है। तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बेसिकली कुछ ना कुछ हर दिन एक कोई चीज़ के लिए जो है ये रिगार्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है, हर दिन किसी ना किसी चीज़ के रिगार्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड टर्टल डे भी एक प्रॉपर चीज़ के लिए, एक प्रॉपर मोटिव के साथ सेलिब्रेट किया जाता है इन चारों में से एक दिन। तो इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर है मई 23। मई 23 को वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टर्टल्स, टोर्टॉइस को बचाया जाए, इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में ख़त्म हो रहे हैं। इनकी जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं। तो इस रिगार्डिंग ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है मई 23 को हर साल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच ओम प्रकाश भारद्वाज हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। ये इनका देहांत हो चुका है।
ही वॉज द फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम फॉर विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो वो कोच रह चुके हैं इंडियन नेशनल टीम के, तो किस टीम के किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट के ये कोच रह चुके हैं। तो इनमें से आपको एक आंसर चूज करना है जो कि सही है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है एथलीट्स, देन थर्ड ऑप्शन दिया गया है हॉकी और डी ऑप्शन मतलब कि चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है बॉक्सिंग। तो इन चारों में से किस स्पोर्ट्स के वो फॉर्मर कोच रह चुके हैं जिनका रिसेंटली ही देहांत हुआ है, और इनका नाम क्या है, ओम प्रकाश भारद्वाज। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर के रिगार्डिंग ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैंने पूछा है, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक फर्दर क्वेश्चन बन रहा है कि द्रोणाचार्य अवॉर्डी जो कि कोच रह चुके हैं इनमें से एक स्पोर्ट्स के, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, ओम प्रकाश भारद्वाज। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है डी, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के ये फॉर्मर कोच रह चुके हैं। बेसिकली ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि इंडिया के सबसे पहले द्रोणाचार्य अवॉर्डी माने जाते हैं, उनकी कोच फील्ड के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कोच प्रोवाइड की है बॉक्सिंग फील्ड में। उनका देहांत हुआ है, और जब इनका देहांत हुआ तो ये थे 79 ईयर्स के। उसके बाद इनको अवार्ड किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के द्वारा जो कि माना जाता है इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कोचिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स इन 1985। तो 1985 से ये अवार्ड दिया जाता है इंडिया में उस फील्ड के लिए, मीन्स स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स की फील्ड में जो कोच बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से कोचिंग अपनी प्रोवाइड की है बॉक्सिंग फील्ड में, इसीलिए इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the book India and Asian Geopolitics? तो उसके आगे भी फर्दर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट द प्रेजेंट। तो इस बुक के ऑथर का नाम क्या करना है, हमें बताना है, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है MK नारायणन, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शिव शंकर मेनन, देन तीसरा ऑप्शन है निरुपमा राव, एंड चौथा ऑप्शन है अजीत डोभाल। तो इन चारों में से क्या है, एक आंसर सही है। तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। वैसे तो इसका आंसर सबको पता ही होना चाहिए, काफ़ी ये रिसेंटली ही करंट अफेयर हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शिव शंकर मेनन इसके ऑथर हैं। तो ये एक तरह की नई बुक है जिसका टाइटल है, मतलब कि इसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट द प्रेजेंट। ठीक है, तो ये रिलीज की गई है इंडियन डिप्लोमेटेड शिव शंकर मेनन के द्वारा, जो कि एक ऑथर हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइजर भी रह चुके हैं इंडिया के, जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के इंडिया के मनमोहन सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि 2010 से लेके 2014 तक कौन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, जिनके प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के दौरान जब ये इनका काम चल रहा था एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस समय के ऑथर शिव शंकर मेनन, उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट द प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड बनता है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी रिसेंटली और बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा है करंट अफेयर्स। तो इसका क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ विच वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन। किस स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर चुने गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। तो इसमें आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता लगाना है, लेकिन किसको चुना गया है उसका नाम आपको दिया गया है। और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया हो, बट आपसे पूछा जाए नाम कि किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ल्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन के मेंबर को चुना गया, मीन्स एज अ मेंबर चुना गया इनमें। तो आपके ऑप्शन है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए चुना गया है, या फिर बी ऑप्शन इस फीफा के लिए चुना गया है, या सी ऑप्शन इस यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के लिए चुना गया है, या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए चुना गया है। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे आपको भी पता चल जाएगा आप कितने अवेयर हो आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी आपकी पेंडिंग है प्रिपरेशन करना।
तो इससे एक एस्टिमेशन मिल जाता है जिससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के मेंबर में चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है BAI। तो आपको इस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BAI की फुल फॉर्म बताइए, ये जीके के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद इनको मेंबर चुना गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से लेके 2025 तक, मतलब 5 साल ये एज आ यहाँ के मेंबर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड थायराइड डे। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड थायराइड डे। तो जैसे कि मैंने आपको हमारी एक वीडियो में बताया है डेट्स ऑफ द जून मंथ, उसमें मैंने आपको ये जो है पर्टिकुलर हर एक डे के बारे में बताया गया है जो कि जून मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लास्ट ट्यूसडे ऑफ मे, या फिर May 22 को, या फिर May 25 को, या फिर लास्ट मंडे ऑफ May मंथ। तो इसको एक बार मैं हिंदी में भी रिपीट कर देती हूँ कि किस दिन, किस साल, हर साल किस दिन वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हर ट्यूसडे मतलब हर लास्ट ट्यूसडे जो कि मई मंथ में आता है उस दिन, या फिर May 22 को, या फिर May 25 को, या फिर हर लास्ट मंडे ऑफ द मंथ ऑफ मई। तो इसका एक आंसर क्या है सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। वैसे बहुत इजी ये क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर तो आना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, May 25। तो हर साल May 25 तारीख को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रमोट किया जाए क्या, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग थायराइड हेल्थ। क्योंकि काफ़ी लोगों को इस डिसीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो अवेयर नहीं होते हैं और इसको लेके वो काफ़ी सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये काफ़ी कॉमन है और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा लोगों के रिगार्डिंग इसकी नॉलेज नहीं है। तो इस रिगार्डिंग ही नॉलेज क्रिएट करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को समझ आए कि ये डिसीज़ का प्रिवेंशन होना, इसकी क्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवा सकें। तो इस रिगार्डिंग ही जो है हर साल May 25 तारीख को वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपके सारे जून मंथ के डेज कवर किए हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड एंड विल नाउ बी हेल्ड इन 2022। विच कंट्री विल होस्ट द टूर्नामेंट। तो बेसिकली जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 का होने वाला था, बट जैसे कि आप सिचुएशन देख रहे हो कि कोविड के कारण बहुत सी चीज़ें जो है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो चुके हैं, काफ़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज को भी पोस्टपोन किया गया है कि फर्दर आने वाले समय में निकाला जाएगा। उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है पोस्टपोन किए गए हैं। इसी तरीके से ये जो है वर्ल्ड कप पोस्टपोन किया गया है, जो कि 2021 में होने वाला था, और ये पोस्टपोन करके 2022 में कर दिया है शिफ्ट। ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगी इस टूर्नामेंट को। मतलब ये जो टूर्नामेंट है अभी तो नहीं हो रहा, इस साल तो नहीं हो रहा, लेकिन 2022 में ज़रूर होगा। तो उस समय कौन सी कंट्री है जो कि इसको होस्ट करेगी। तो उसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, साउथ कोरिया, बी ऑप्शन इज मलेशिया, सी ऑप्शन इज जापान, डी ऑप्शन इज इंडिया। तो इन चारों में से क्या है एक आंसर सही है। तो जल्दी से जल्दी हमें इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने अवेयर हो आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, आपके जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उनको लेके, और कितनी आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं देरी ना करते हुए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया आने वाले समय मतलब कि 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होंगे उनको होस्ट करने वाली। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया कंट्री के लिए, तो इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया कंट्री के रहने वाले हो। तो ये जो है बेसिकली होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा
फ्रॉम अक्टूबर 11 to 30 2022 में। तो 2022 में 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा, मतलब ये टूर्नामेंट चलेगा जिसे होस्ट किया जाएगा इंडिया कंट्री के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द 2021 वर्ल्ड टर्टल डे। तो मैंने जैसे कि आपसे अभी क्वेश्चन पूछा है कि किस दिन जो है वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद क्या थीम है 2021 का वर्ल्ड टर्टल डे को सेलिब्रेट करने का। हर साल किसी न किसी थीम के साथ, किसी न किसी मोटिव के साथ हर एक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी तरीके से वर्ल्ड टर्टल डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद क्या है 2021 का। तो इसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं अडॉप्ट एंड डोंट शॉप, बी टर्टल्स रॉक, ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया है आपको सेलिब्रेट वर्ल्ड टर्टल डे 2021, डी ऑप्शन इज लेट देम लिव। ठीक है, तो इन चारों में से क्या है एक आंसर सही है जिस मोटिव के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है 2021 का वर्ल्ड टर्टल डे। तो इनमें से जो बाकी थीम है वो पहले यूज हो चुके हैं पिछले जो लास्ट ईयर से उनमें एज अ वर्ल्ड टर्टल डे को सेलिब्रेट करने के लिए, बट इनमें से एक जो थीम है वो बिल्कुल नया है जो कि इस साल ही एज अ वो कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है एक तरीके से। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज टर्टल्स रॉक। ठीक है, तो बेसिकली हर साल किसी न किसी थीम के साथ वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का थीम है टर्टल्स रॉक। तो ये है प्रॉपर इसका आंसर। तो आई होप आपने सारे आंसर इसके सही दिए होंगे, मतलब मैक्सिमम तो आपको इसके आंसर्स आते होंगे क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें तो आपको काफ़ी कॉमनली पता होंगी क्योंकि ये जो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हो रही हैं। तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट करके बताएं, इसमें ऐड करके बताना अपने मार्क्स जो कि क्वेश्चंस मैंने आपसे हमारी लास्ट वीडियो में पूछे थे, उनके आंसर्स भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो उनको भी ऐड करके और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी पूछे हैं इनको ऐड करने के बाद पूरा दोनों को मिला के आपने क्या बताने, अपने मार्क्स बताने कि कितने क्वेश्चन के आंसर्स आपने सही प्रोवाइड किए हैं और कितने क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स आपने गलत बताए हैं, ताकि आपको भी एक एस्टिमेशन मिल जाए कि कितनी और आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर्स के रिलेटेड। सो दैट्स इट, थैंक यू। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए करंट अफेयर प्लस गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपके फ़ोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। कमेंट सेक्शन में हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।